शार्क टैंक जो आया तो एक बिजनेस शो बनकर था, पर आज इसमें बिजनेस के अलावा सब कुछ है। जिन शार्क्स की खुद की कंपनी लॉस में चल रही है, वो दूसरों को ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि हम केवल प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, मैं शार्क टैंक के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। ये एक बहुत अच्छा शो है जिसकी वजह से लोगों में बिजनेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है। लोगों का माइंडसेट जो जॉब पर आकर अटक गया था, वो अब बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इनफैक्ट मैंने खुद मेरे YouTube चैनल पर शार्क टैंक में यूज़ किए जाने वाले बिजनेस टर्म्स को आसान भाषा में समझाने के लिए एक सीरीज शुरू की है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ मेकर्स ने इसे एक बिजनेस शो की जगह एक एंटरटेनमेंट शो बनाकर रख दिया है, जस्ट बिकॉज टू मैक्सिमाइज देयर TRP। और इसी वजह से शार्क टैंक भी आज इंडियन आइडल और रोडीज जैसा शो बन गया है। शो में हंसी मजाक भी होगा, रोना धोना भी होगा, दोस्ती यारी भी होगी, बस एक चीज नहीं होगी और वो है बिजनेस। एज ए शार्क, अगर आपको किसी का बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसे डायरेक्टली मना कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट मत दीजिए। ये उस फाउंडर को नेशनल टेलीविजन पर इतना बेइज्जत करते हैं कि वो तो बिजनेस छोड़ ही दे, साथ ही उसके आसपास जो 2-3 लोग और बिजनेस करने की सोच रहे हैं वो भी ना करें। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। अगर आप प्रैक्टिकली नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गोल नाभि वाली और स्ट्रिपलाइन जैसी पिचेस को जानबूझकर इसीलिए ऐड किया गया है ताकि शो का एंटरटेनमेंट फैक्टर बना रह सके। वरना अगर आपको पहले से ही पता है कि ये बिजनेस आइडिया काम का नहीं है तो आप उसे पहले सेलेक्ट मत कीजिए। शार्क टैंक पर हर साल बिजनेस पिच करने के लिए 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती है, जिसमें से सिर्फ 300 से 400 लोगों को इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस को पिच करने का मौका मिलता है। तो ऐसे में आप उन डिजर्विंग फाउंडर्स को मौका दे सकते हैं जिनके आइडिया में दम है, और अगर उन्हें फंडिंग मिले तो सोसाइटी में एक ग्रेट इंपैक्ट ला सकते हैं। शार्क टैंक का पहला सीजन बहुत अच्छा था, इनफैक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा था और इसी वजह से इनको पॉपुलैरिटी भी मिली। पर शार्क टैंक के दूसरे सीजन में मेकर्स ने बिजनेस शो से बिजनेस को हटा दिया, जिसकी वजह से इसका सीजन 2 बुरी तरह फ्लॉप रहा। अब इंडिया में लोग बिजनेस के बारे में अवेयर हो रहे हैं। आज रात को डाइनिंग टेबल पर फैमिली के बीच में बिजनेस की बातें होती है, और ऐसे में अगर आप अपने शो के कॉन्सेप्ट को एंटरटेनमेंट से हटाकर बिजनेस की तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर देखिए आपकी TRP कैसे बढ़ती है। क्योंकि इस शो का कॉन्सेप्ट अमेरिका के शार्क टैंक से लिया गया है, जिसका कोर बहुत मजबूत है, जिसे देखने से इंसान का माइंडसेट ब्रॉड होता है। एक आदमी को पता चलता है कि वो कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, कैसे वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ा सकता है, एक प्रोडक्ट कैसे कौन से प्रिंसिपल्स है जो उसकी सक्सेस के लिए काम करते हैं, बिजनेस का ऐसा कौन सा 20% एरिया है जहां काम करने से 80% रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड मच मोर। शो में बैठे शार्क्स की बात करें तो अमन गुप्ता और पापा की परी नमिता थापर को छोड़कर सभी शार्क्स ने लॉस बुक किया है। पीयूष जैन की लेंसकार्ट ने 260 करोड़ का लॉस बुक किया है। अमित जैन की कार देखो ने 562 करोड़ का लॉस बुक किया है। विनीता सिंह ने 76 करोड़ का लॉस बुक किया है, और अनुपम मित्तल के शादी.com ने भी 2020 में 27 करोड़ का लॉस बुक किया था, और उसके बाद से इन्होंने अपने फाइनेंशियल शेयर करने बंद कर दिए हैं। ओवरऑल ऑलमोस्ट हर शार्क की कंपनी लॉस झेल रही है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्हें तो शार्क्स बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे की कंपनी को जज करने के लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे खुद की कंपनी प्रॉफिट में हो। एज पर माई POV, इस शो में जोहो के फाउंडर, जीरोधा के फाउंडर, ऐसे लोगों को शार्क्स बनाना चाहिए जिससे ऑडियंस में इस शो के बारे में एक अच्छा परसेप्शन जाए। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि शो में जिन लोगों को चेक्स देते हुए या फोटो खिंचवाते हुए दिखाया जाता है, उनमें से लेस देन 50% लोगों को ही एक्चुअल में फंडिंग मिलती है, क्योंकि ऑफ कैमरा भी बहुत सी चीज़ें होती है। शो होस्ट होने के करीब 2 से 3 महीने के बाद ये फंडिंग वाला काम पूरा होता है, और इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि शार्क्स भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और शो के होस्ट होने के बाद ये अपनी टीम से पिक्चर के बताए हुए डाटा को क्रॉस चेक करवाते हैं, और अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती है तो वहीं पे डील कैंसिल कर दी जाती है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें तो बिल्कुल सोच समझकर अच्छे से जांच परख कर करें, क्योंकि एक भी गलती आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है। मैं फिर यही चीज़ बोलूंगा कि शार्क टैंक एक बहुत अच्छा शो है जो सोसाइटी में बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, पर ये तभी सक्सेस हो पाएगा जब ये अपने कोर पे फोकस करेगा। तो शार्क टैंक को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।